साई राम बच्चों, कल हम एक कहानी तो शुरू किए थे। कौन सी है वो कहानी याद है ना? गुलाब सिंह नामक एक कहानी। कहानीकार कौन है वो भी याद है ना? सुभद्रा कुमारी चौहान। पिछली कक्षा में हम वो बताए थे। सुभद्रा कुमारी चौहान का परिचय तो लिए थे, उसका जन्म कहाँ हुआ और वो कब से कविता लिखने लगी और उसकी वो रचना किससे संबंधित था और कविता संकलन का नाम, कहानी संग्रह का नाम और उसे कौन सा पुरस्कार मिला था, उतना तो पिछली कक्षा में मैं बताई। उसके बाद आगे जो कहानी हम देखने वाले हैं उसका आशय क्या देख सकते हैं, किसका चित्रण है। चित्रण के बारे में तो पता चला है ना, देशभक्ति, भाई बहन का प्यार, प्रजा की जिम्मेदारियां, कर्तव्य, उसके बारे में तो ये कहानी का चित्रण किया गया है। एक और बात मैं बताई, इस कहानी में झंडा क्या है? झंडा माने क्या पता है ना? फ्लैग। इस कहानी में झंडा स्वतंत्रता का संकेत, याद रख लीजिए। आइए देखेंगे एक कहानी, गुलाब सिंह। दिन और तारीख की जरूरत नहीं, जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चलें? जी, आगे हम बताने वाले एक देशभक्ति संबंधित कहानी है, तो यहाँ वे शुरू किए हैं। किसकी आवश्यकता नहीं है? किसके लिए? दिन और तारीख की आवश्यकता नहीं है। किसके लिए? हम अमर अंत की कहानी बताते तो, है ना? आगे बताए हैं दिन और तारीख लेकर हम क्या करेंगे। दिन और तारीख की जरूरत नहीं। दिन माने क्या है, तारीख माने क्या है, पता है चला है ना? दिन का बहुवचन दिन ही है। जरूरत, जरूरत माने आवश्यक। जरूरत शब्द का अर्थ है, जरूरत शब्दार्थ है आवश्यक, है ना? दिन इसका अन्य वचन दिन ही है, याद रख लीजिए, वो तो नहीं बदलता। किसकी आवश्यकता नहीं पता चला है। जब हम अमर अंत की कहानी बताने वाले हैं, कहने वाले हैं, अमर, अमर माने कन्नड़ में अमर, उस तरह बताते हैं। इमॉर्टल बताते हैं ना, उस तरह जिसका अंत ना हो। जब हम अमर अंत की कहानी कहने वाले हैं तो तब एक दिन और एक तारीख को पकड़कर क्यों चले? एक दिन और एक तारीख पकड़ने से उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ की है ना? मैं बताई की और की के बारे में। एक तो समुच्चय बोधक की जोड़ने के लिए उपयोग करते हैं। की है ना, वो संबंध कारक, संबंधवाचक। एक और मैं बताई थी, करना क्रिया है ना, उसका भूतकालिक रूप। अच्छा, उसके घर में पिता थे, माँ थी और एक गुड़िया सी बहन थी। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। उसके घर में, उसके घर में माने किसके? आगे एक वाक्य में बताए हैं गुलाब सिंह, तो यहाँ उसके घर में माने गुलाब सिंह के घर में। यहाँ तो उसके घर में पिता थे, पिता है ना, तो शुरुआत में उसके,
वो तो सर्वनाम है। उसके घर में पिता थे। कौन कौन थे? पिता, माता, वो तो अन्य लिंग है। घर उसका बहुवचन घर ही है, वो नहीं बदलता है ना। अन्य वचन घर घर ही है। पिता उसका अन्य लिंग है। माता, माता पिता, वो तो अन्य लिंग है ना। उसके घर में कौन थे? पिता थे। माँ थी। माँ बाप, अन्य वचन अन्य लिंग है ना। माँ उसका बाप, माँ बाप, ये तो अन्य लिंग। अर्थ तो है माता, माँ बाप, पिता। जी, कौन कौन थे उसके घर में पता चला है ना। पिता, माता और एक गुड़िया सी बहन थी। उसके लिए एक बहन थी। बहन भाई, उसका अन्य लिंग भाई बहन। गुड़िया सी बहन, गुड़िया माने डाल बताते हैं ना। गुड्डा गुड़िया, गुड़िया सी बहन। गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। गुलाब सिंह यहाँ उसके बताया गया है ना, वो सर्वनाम मैं बताई। गुलाब सिंह वो सारा घर है ना, माता पिता और बहन से जुड़ा हुआ वो घर है ना। उस घर में ये गुलाब सिंह सारे घर का दुलारा था। दुलारा माने प्यारा, लाडला, दुलारा। दुलारा माने क्या पता चला है ना, प्यारा, अಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ उस तरह। जी, प्रश्न तो मिला है, गुलाब सिंह के घर में कौन कौन थे? लिखेंगे है ना। अच्छा, यहाँ गुड़िया सी बहन थी बताया गया है। गुड़िया, यहाँ गुड़िया बहन के बारे में तो बताया गया है, विशेषण तो बताया गया है ना। आगे देखिए, एक दिन की बात है। एक दिन क्या हुआ उसके बारे में यहाँ बताया गया है। किसके घर में? गुलाब सिंह के घर में एक दिन क्या हुआ वो बताए हैं। एक दिन की बात है, वो बात है ना, वो तो स्त्रीलिंग शब्द है, उसका बहुवचन है बातें। बात, बातें, ये तो बहुवचन है, अन्य वचन है। एक दिन की बात है। वह बीमार पड़ा। वह माने गुलाब सिंह, ये वह भी सर्वनाम है। वह बीमार पड़ा, गुलाब सिंह बीमार पड़ा। बीमार माने अस्वस्थ, बिकम इल बताते हैं ना। बीमार अर्थ क्या है? अस्वस्थ। उसका वो स्वस्थ है ना, वो तो बिगड़ गया, अस्वस्थ रहा, उसका तबीयत तो ठीक नहीं रहा था, बीमार पड़ा। माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया था, पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना छोटी बहन से ना सहा गया। वो चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। जी, एक दिन क्या हुआ उसके बारे में यहाँ बताए हैं। हमारा गुलाब सिंह है ना, वो बीमार पड़ा। उसे क्या हुआ पता चला है? बीमार। बीमार माने अस्वस्थ में बताई, अनारोग्य बताते हैं ना वो। माँ ने क्या किया? माँ ने उसका खाना बिल्कुल बंद कर दिया गया, बंद कर दिया था। क्यों? गुलाब सिंह का खाना बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वह अस्वस्थ पड़ा था, वो बीमार पड़ा था, इसलिए। गुलाब सिंह बीमार पड़ा था, इसलिए उसका खाना बंद कर दिया गया था। उसे खाने को कुछ नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं दिए हैं। क्यों? क्योंकि वो बीमार पड़ा है ना, इसलिए कुछ भी नहीं दिए हैं। पर उसका बार बार कुछ खाने को मांगना, पर गुलाब सिंह है ना,
वो तो बार बार मांग रहा था। मांगना माने केळुदु, टू आस्क, टू बेग। मांगना, मंगाना, मंगवाना क्या है? जी हाँ, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, एक अंक के लिए वो पूछा जा सकता है। मांगना, मंगाना, मंगवाना। मांगना, मंगाना, मंगवाना, है ना, जो दीर्घ था वो ह्रस्व हुआ है। मांगना, मंगाना, मंगवाना, वो बार बार पूछ रहा था, है ना, तो वो बहन तो नहीं सह सकी, छोटी बहन से ना सह गया। शी कांट टॉलरेट, वो ಅವಳಿಗೆ ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ। क्या? वो तो बार बार मुझे कुछ खाने के दो, उस तरह पूछ रहा था, है ना। वो माँ बताई कुछ भी मत देना। क्यों? क्योंकि उसे बीमार। आगे देखिए, वह चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भैया को। वह माने कौन? वह माने बहन। वो बहन है ना, वो चुपके से माने किसी को पता ना चले उस तरह क्या लाई है? गुड़ और चने। गुड़ माने जी जैगरी, बेल्ला बताते हैं ना वो। चना, चना माने ग्राम बताते हैं ना, कडले बताते हैं ना वो। चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई। चुरा लाई माने उसे चोरी करके लाई है। कद्दू, तंददू, किसी को पता ना चले उस तरह वो लाई है। वो चुपके से गुड़ और चने चुरा लाई और खिला दिए अपने भाई को। खिलाना माने तिन्निसुवंतद्दु। कौन खिलाई? बहन। किसे? भाई को। क्या? गुड़ और चने। पता तो चला है ना। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया, पर वो तो खिला ही चुकी थी। अपने भाई के संतोष के लिए वो माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी, पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। धीरे धीरे रोग उतर गया, पर भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। क्या खिलाई, कौन खिलाई, किसे खिलाई, सब कुछ पता चला। उसके बाद क्या हुआ? खिलाने के बाद, है ना, उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया। भैया, ओ बड़ा भाई माने हम भैया उस तरह बुलाते हैं, बड़ी बहन माने दीदी उस तरह बुलाते हैं, है ना, नहीं तो नाम बताते हैं। भैया का अन्ना उस तरह बताते हैं ना कन्नड़ में, वो भैया। उसके बाद भैया का बुखार बढ़ गया। वहाँ तो बीमार पड़ा था, कौन सी बीमारी नहीं बताए, यहाँ तो बताए हैं बुखार। उसे तो बुखार था। बुखार माने ज्वर, फीवर बताते हैं ना, ज्वारा बताते हैं ना, वो उसका ज्वर है ना, वो तो ज़्यादा हुआ, बढ़ गया है चाय तो ये बहन है ना, वो तो खिला ही चुकी थी, उसे खाने के लिए दी थी। क्या दी है वो? गुड़ और चने। अपने भाई के संतोष के लिए वह माँ बाप का गुस्सा भी सहने को तैयार थी। माँ बाप है ना, उसका गुस्सा भी सहने को तैयार थी। सहना मैं एक बार बताई, टू बैर, सहिसु। किसके लिए वो गुस्सा सहने को तैयार थी? किसका है? माँ बाप का गुस्सा। अपने भाई के लिए, है ना, अपने भाई के संतोष के लिए माँ बाप का गुस्सा। गुस्सा माने क्रोध। एंग्री तो बताते हैं ना, वो गुस्सा, क्रोध। माँ बाप के क्रोध को भी सहने के लिए वो तैयार थी, अपने भाई के संतोष के लिए। पर भाई ने गुड़ चने की बात किसी को ना बताई। भाई भी किसी से नहीं बताया, मुझे वो खाने के लिए ये सब दी है, उस तरह भाई ने भी अपने माता पिता से नहीं बताया।
धीरे धीरे रोग उतर गया। बाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। तो कुछ दिन बाद वो बुखार हम बताए हैं ना, वो तो कम हुआ, वो तो स्वस्थ रहा। धीरे धीरे कौन सी शब्द है? 2 बार तो बताए हैं, द्विरूपति। क्या हुआ? उसका ज्वर, वो बुखार, वो तो कम हुआ। उतरना माने कम होना, उतरना विरोध पद है, चढ़ना। इलियुदु उतरना विरोध पद है, चढ़ना। उसका बुखार है ना, वो तो कम हुआ। तो भाई के मन पर बहन के प्रेम की छाप पड़ गई। तो भाई के मन में बहन जिस तरह प्यार करती थी, वो तो उसी तरह बनी रही। ऐसी एक नहीं अनेक बातें बहन की, माँ की, पिता की उसके मन पर छपी रही। वो कभी उनसे लड़ता झगड़ता भी। पर आंखों के आंसू और मन के रंग उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। एक उदाहरण तो हम बताए हैं ना, उसे तबीयत खराब हो गया तो क्या हुआ, उसी तरह बहुत सारे बातें। ऐसी एक नहीं अनेक, एक अनेक, वो तो अन्य वचन भी है, विरोध पद भी है। एक नहीं अनेक बातें अन्य वचन में लिखी हूँ वहाँ। किसकी है? बहन की, माँ की, पिता की। उसके मन पर छपी रही, उसके मन में उसी तरह रही है। वह कभी उनसे झगड़ता भी, लड़ता झगड़ता भी है ना। वो भाई है ना, तो कभी कभी घर वालों से लड़ता भी है, झगड़ता भी रहा था। लड़ना झगड़ना, लड़ता झगड़ता है ना, वो तो जोड़ी पद बताते हैं ना, शब्द युग्म बताते हैं ना, वो है। पर आंखों के आंसू, आंख आंखें, अन्य वचन। आंख माने आई, आंख आंखें। एक क्या है? अन्य वचन है। आंखों के आंसू, आंसू माने टीयर्स, कन्नीर बताते हैं ना वो। और मन के रंग, मन में जो वो रंग था, रंग माने खुशियाँ, जिस तरह वो सहायता करती रही, वो सब उसके मन पर छपी इन तस्वीरों को धो ना सके। उसके मन में जो तस्वीर था उसे वो नहीं धो सका। तस्वीर माने चित्र है, तस्वीर, तस्वीर अर्थ क्या है? चित्र। उसे तो धो ना सका। धोना माने टू वॉश, तुली लीला, वो तो उसी तरह बनी रहा। जी, अगली कक्षा में आगे क्या हुआ वो हम देखेंगे। इस कक्षा में जो कुछ भी मैं बताई सब कुछ याद है ना? जी हाँ, गुलाब सिंह नामक एक लड़का, उसके घर में कौन कौन रहते थे और उसके जीवन में कौन कौन सी विचार अनुभव हुआ है, उसके बारे में भी मैं बताई। उसके बाद कुछ प्रश्न भी पूछती रही। उन प्रश्नों के लिए उत्तर ज़रूर लिखिए। अगली कक्षा में आगे क्या हुआ उसे जानेंगे। तब तक के लिए साई राम।